वल मिस्कीन, और जो तुम्हारे दरमियान मिस्कीन है। मिस्कीन, मिस्कीन जानते हैं ना, जो भीख मांगे वो मिस्कीन नहीं होता है, जो हाथ फैलाए वो मिस्कीन नहीं होता है। मिस्कीन उसको कहते हैं जो ज़रूरतमंद है लेकिन शर्म की वजह से बोल नहीं पा रहा है। हमें मालूम है मेरे पड़ोसी में ज़रूरत है बेचारे को, उसका बेटा बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन शर्म की वजह से वो आपके सामने हाथ नहीं फैला पा रहा है कि मेरी कुछ मदद करो। इस आदमी को मिस्कीन कहा गया है। जो मांग रहा है वो मिस्कीन थोड़ी है, वो तो फकीर है, वो तो कह रहा है ला दे दो अल्लाह के नाम पे, वो तो खुल के मांग रहा है। इनके साथ साथ आपको उनका भी पता लगाना है जो जरूरतमंद है लेकिन शर्म की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं, और इनका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए और शर्म की वजह से वो तुमसे बोल भी ना सके और उसके बच्चे को रात में खाना भी नसीब ना हो, भूखा सो रहा हो। याद रखना, अगर तुमने पेट भर के खा लिया और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया, अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं हो। वह आतिज़ल कुर्बा कौ, कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा कदा करो। वल मिस्कीन, और मिस्कीनों का, जरूरतमंदों का भी की जरूरत पूरी करो। वब्न सबील, मुसाफिर, बेचारा चला आया, जेब कट गई, आके गांव में कह रहा भाई मेरी जेब कट गई, फला जगह जाना है, मुझे किराए का इंतजाम कर दो। मेरे पास एक अटैची थी, गायब हो गई, कपड़े अपड़े उसी में थे, मुझे दूर का सफर करना है, मेरी कुछ मदद करो। पड़ोसियों का भी तुम्हें ख्याल रखना है। अब सुनिए, तीन चीजों का तीन नाम लिए, कराबतदार यानी रिश्तेदारों का, मिस्कीन का और मुसाफिर। इसके बाद आपने क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है? रिश्तेदारों का हक अदा करना, मिस्कीनों का भी हक अदा करना और मुसाफिरों का भी। लेकिन याद रखना, इनका हक अदा करते करते इतना माल इनको मत दे देना कि तुम खुद गरीब हो जाओ, इतना मत लुटा देना इनकी ऊपर कि तुम्हें खुद भीख मांगने की नौबत आ जाए। अपना घर, अपना मकान, अपने घर के सारे कपड़े, अपनी सारी दौलत इनके ऊपर मत लुटाना। फरमाया जब इनके हुकूक तुम अदा करो तो वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा, इनमें भी तुम इसराफ नहीं कर सकते, फजूल खर्ची नहीं कर सकते, सारा का सारा माल नहीं दे सकते, सारी की सारी दौलत नहीं दे सकते। कराबतदारों का जो हक है उतना दे दो, मिस्कीन का जो हक है उतना दे दो, और मुसाफिर का जो हक है उतना दे दो, लेकिन सारा का सारा माल तुम नहीं दे सकते। सबका सब दे दिया, अब तुम शाम का खाना कहां से आएगा? अल्लाह देगा। बैठे खुद, अपना तो सब दे दिया, अब शाम के खाने के लिए तुम्हें खुद भीख मांगना पड़ रही है। वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा। देखिए, गरीबों और मिस्कीनों में देना अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला इधर भी फजूल खर्ची से रोक रहा है। अच्छे काम में भी तुम सारा का सारा माल नहीं लुटा सकते हो। हाय बंगाल वालों, जब अच्छे से अच्छे काम में तुम सारा का सारा माल खर्च नहीं कर सकते, तो अपनी बेटी की शादी में मारुति दोगे, पल्सर दोगे, यामा दोगे, हीरो होंडा दोगे, मोटरसाइकिल दोगे, और ये रवाज इतना आम कर दोगे, इतना आम कर दोगे कि जब कोई गरीब आदमी अपनी बेटी को ये सारी चीजें पूरी न कर सके, तो फिर इन्हीं में से कोई आयशा पैदा होगी जो साबरमती नदी में कूद कर अपनी जान देगी। इसी में से कोई जमीला पैदा होगी जो हैदराबाद के किसी होटल के अंदर नीलाम कर दी जाएगी और रोजाना उसका जिस्म नोचा जाएगा और भेड़िए उसके जिस्म को नोच नोच कर खा जाएंगे, और एक दिन वो अपने बाप को लेटर लिखकर हमेशा हमेशा के लिए खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। समाजियों, समाज के लोगों, इन तमाम चीजों पर जब तक आप कदगन नहीं लगाएंगे, इन पर मीटिंगें नहीं होंगी, माफ कीजिएगा, इन पर चिंतन नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, गौर फिक्र नहीं होगा, तब तक ऐसी आयशा को आप बनने से रोक नहीं सकते हो। अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो लड़कियां सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये काम शुरू कर रही हैं। बहुत आसान है खुदकुशी कर लेना और साबरमती नदी में डूब मर जाना।
अब डर मुझे ये लग रहा है कहीं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जहेज से परेशान लड़कियां कहीं इस रस्म को आगे बढ़ाकर यही चीज़ें कहीं अपनाना शुरू न कर दें। ये समाज के लिए बहुत घातक होगा और बहुत गंदा खेल होगा।